हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन देव एकेडमी। माई सेल्फ देवव्रत। आज हम ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंक्शन के कुछ लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि आपका एफ जो है वो 1 2 कुछ इस प्रकार दिया हुआ आप देख सकते हैं। इसमें आपको जी ऑपरेशन एफ बताना है, तो कैसे आप बताइएगा। तो देखिए जी ऑपरेशन एफ बराबर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, तो सिंपल सा एक फंडा हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर जो भी हम इसका मतलब क्या मतलब निकालते कैसे है। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम एक्स बिठाएंगे, जो भी हम यहाँ पर एक्स बिठाएंगे एफ एक्स, इस एफ को देखिए पहला वाला ये है। तो जो भी हम एफ एक्स के जगह पर बिठाएंगे वो कौन को बिठाएंगे, डोमेन को बिठाएंगे। एक्स को कौन सा बिठाया जाता है, डोमेन बिठाया जाता है। तो डोमेन क्या है, ऐप में बिठाएंगे तो ऐप में ही देखेंगे, जी में नहीं देखेंगे। और एक्स में क्या बिठाया जाता है, डोमेन बिठाया जाता है। तो डोमेन क्या होता है, जो आगे में होता है 1 3 4, 1 3 4 बिठाएंगे। तो जब भी हम 1 बिठाएंगे ऐप में, जब भी हम एक्स के जगह पर 1 बिठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ। अगर हम ऐप में 1 बिठाते हैं, चलिए ऐप में अगर हम 1 बिठाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऐप में जैसे हम 1 बिठाए तब आपको 2 मिलेगा। पहला वाला जो आपका होता है ये आपका डोमेन होता है, 1 आपका डोमेन है और 2 आपका रेंज है। ठीक है। सिंपली कैसे किया जाता है ना, जी ऑपरेशन एफ एक्स है, आपको जी ऑपरेशन एफ एक्स मुझे निकालना है। तो कैसे करेंगे कि जी ऑपरेशन एफ एक्स आपने लिखा, तो ऐप को पहले देखेंगे क्योंकि एफ एक्स यहीं पर तो पुट होगा। तो ये जो एक्स होगा ये क्या बिठेगा, ये एक्स आपको जो बिठेगा ये डोमेन बिठाया जाता है। क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो हमारा आंसर निकलता है। डोमेन क्या होता है, जिसको हम पुट करते हैं। डोमेन का मतलब होता है जिसको हम पुट करते हैं, रेंज होता है जिसको आपका आंसर निकलता है। तो जो भी आपका ब्रैकेट में दिया रहता है, तो जो पहला आपका दिया रहता है वो हमारा डोमेन होता है, क्योंकि उसको हम पुट करके जो दूसरा वाला होता है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 को पुट करके 2 निकाला। जो भी हमारा इक्वेशन हो सकता था, अभी तो हम बात कर रहे हैं उसकी, जो भी इक्वेशन होता, तो अगर हम उसमें 1 पुट करते तो 2 आता। इसका मतलब 1 हमारा यहाँ पर डोमेन है और 2 आपका रेंज है। तो इस एक्स की जगह पर हम क्या बिठाते हैं, 1, और जिससे कि एफ एक्स का वैल्यू हमको क्या मिलता है, 2। वैसे ही तो जी टू का वैल्यू हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्या है, 3 है। इस प्रकार हम बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कलर चूज़ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ये वाला। तो देख लीजिए, तो हमको क्या करना है, तो देखिए जी ऑपरेशन एफ आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स पहले हम डोमेन चूज़ कर लेते हैं। जी ऑपरेशन एफ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी ऑपरेशन एफ। यहाँ पर हम लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑपरेशन एफ का, जी ऑपरेशन एफ का जो आपका डोमेन होगा, सॉरी, जी ऑपरेशन ऐप का जो आपका डोमेन होगा वो आपका क्या होगा, देखिए 1 होगा ऐप में। देखिए इस ऐप में तो जो आपका पहला वो डोमेन हो जाएगा 1 3 और 4, तो 1 3 और 4 आपका डोमेन मिल गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जी ऑपरेशन ऐप को आपको रखना है और इसकी जगह पर, ऐप के जगह पर आपको क्या बिठाना, 1 बिठाना है। तो ये जो आपका ऐप 1 का वैल्यू क्या है, आपका 2 है। तो देखिए ये आपका बन जाएगा जी ऑपरे 2 मिल जाएगा। एफ 1 का वैल्यू आपका क्या है, 2 है, क्योंकि आपका एफ 1 डोमेन में पुट करते तो इसका रेंज क्या आया, 2 आता है, मतलब 2 आया है। तो 2, तो जी 2 का वैल्यू आपका यहाँ पर चेक कीजिए, 3 दिया हुआ है, 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। तो एक हमको मिला 3। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आपको एक गो मिला, आपका 3 मिला। दूसरा हम पुट करते हैं कि जी ऑपरेशन ऐप, तो जी ऑपरेशन ऐप की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3। तो जब हम 3 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जी ऑपरेशन, तो F3 में आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए F यदि 3 है तो वो 5 आता है, 5 आता है। तो G5 में आपको क्या दिया हुआ है कि जी यदि 5 पुट करते हैं तो G5 में हमको 1 दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 का कॉन्सेप्ट, सीधा हम 4 का कॉन्सेप्ट, अब देखिए 4 का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हम, सॉरी मार्केट चूज नहीं किया, ठीक है, यदि हम जी ऑपरेशन एफ यहाँ पर हम क्या बिठाते हैं, 4 बिठाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए F4 का वैल्यू कितना है, F4 का वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखिए F4 का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ पर देखिए। तो F4 का वैल्यू यदि 1 है तो क्या मिलेगा आपको, G1 मिलेगा। अब G1 का वैल्यू देखिए, G1 का वैल्यू आपका क्या है, 3 है, ये देखिए ये आपका मिल जाएगा 3। यानी आपका जो आंसर निकल के आया वो आपका आया, एगो 3 आया और एगो आपका क्या आया, 1 आया, एगो 1 आया और एगो आपका 3 आया। इसका मतलब इसको कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखना कैसा है, इसको लिखना क्या है कि जब मैंने 1 पुट किया, तो 3 आया। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा, 1,3 एगो बनेगा। दूसरा, जब मैंने 3 पुट किया तो मेरा 1 आया, तो ये बन जाएगा मेरा 3,1, ठीक है, 3,1। तीसरा आया, जब मैंने 4 पुट किया तो मेरा क्या आया, 3 आया।
यानी कि 4,3 हो जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, वन क्या है, 1331। यहाँ पर 1331 देखो क्या है, 133143, 133143। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर में देखिए, बी नंबर में देखिए कि 13 ये वाला, यहाँ पर देखिए 133143, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, ठीक है, बी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला देखिए कि एफ एक्स बराबर रूट अंडर 9 - x², तो डोमेन ऑफ ऐप आपको बताना है। तो डोमेन आप इसको कैसे बताएंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। डोमेन आपको कैसे बताएंगे, देखिए डोमेन बताने के लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट चलता है हमारे यहाँ। वो कॉन्सेप्ट ये है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमको फंक्शन को क्या करते हैं कि फंक्शन डिफाइन की बात करते हैं कि फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होता है। तो देखिए फंक्शन कि किसी का भी, अगर आपको किसी भी का डोमेन बताना है तो आप बोलिएगा कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिफाइन तभी हो सकता है, वो डिफाइन तभी हो सकता है जब आपका जो भी इक्वेशन फंक्शन है, जब आपका एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा हर एक जगह पर लगेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हर जगह पर लगता है कि किसी का भी अगर आपका डोमेन बताना है तो आप बोलिएगा कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ वो डिफाइन तभी हो सकता है यदि हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यदि हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तभी हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। तो फंक्शन में दिया हुआ हमारा रूट अंडर 9 - x², तो वो आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि 9 - x² बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x² हो जाएगा। यानी कि x बराबर, ये रूट अंडर इधर जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, तो +-3 मिल जाएगा। सॉरी, ये तो मैंने अलग कर दिया ना, हाँ, x² हो गया। यानी x² अगर इधर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, +-3, प्लस माइनस, सॉरी गलत लिख दे रहा, +-3 मिल जाएगा, +-3 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका x मिल जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए कि प्लस माइनस जो आपका 3 लेस देन, सॉरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या मिला, एक्स मिला। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -3 से एक्स क्या होगा, बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा। ठीक से लिख देता हूँ मैं, -3 से एक्स बड़ा होगा जबकि +3 से ये छोटा होगा। यानी ये आपका कॉन्सेप्ट लगा, -3 से एक्स बड़ा होगा जबकि 3 से छोटा होगा, यानी -3, यानी एक्स का जो डोमेन होगा वो -3 से 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स का डोमेन -3 से 3, ये वाला ए नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डोमेन निकालना है। डोमेन ये वाला देखिए, ये भी आपका डोमेन निकालना। तो डोमेन निकालने का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, क्या करना है, हमको फंक्शन को डिफाइन का बात करना है। फंक्शन के डिफाइन की बात करते हैं कि फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है, यानी कि एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइन होगा ओनली व्हेन, तभी हो सकता है जब, आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और एफ एक्स बराबर क्या है आपका, यहाँ पर बराबर होगा, देना भूल गया वो, तो रूट अंडर x-1/x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x-1/x-4 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर एक शानदार कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक शानदार कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये फंक्शन डिफाइन तभी हो सकता है। इसमें देखिए वहाँ तक तो हम लीनियर बात कर लिए थी कि वहाँ सिर्फ ये वाला जो आपका था लीनियर बात की कि रूट अंडर में था, वो कुछ नहीं था। लेकिन ये जो डिवाइडेड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये रोज चलता है। वो कॉन्सेप्ट ये चलता है कि फंक्शन डिफाइन तभी हो सकता है जब नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का टर्म्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मतलब x कभी भी 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू अगर 4 हो गया तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो शानदार कॉन्सेप्ट ये चलता है कि x नीचे वाला टर्म्स, जब भी आप डिवाइडेड वाला रूल रहता है कि नीचे वाला टर्म्स कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, यानी कि x नेवर भी 0, x डज नॉट इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब करना क्या है, अब यहाँ पर दो चीज़ चलता है, दो चीज़ ये चलता है कि एक में ग्रेटर देन इक्वल टू, एक में लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये वाला देखिए कि जो x-1 है, इसमें x-1 है, इसमें हम लगाते हैं, देखिए x-4, यदि हम इसमें x-1 जो है, यानी कि 1 से बड़ा हो सकता है x-4, ये देखिए
अब इसको करना क्या है, एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस फोर है, तो एक में आप लगाइए ग्रेटर देन इक्वल टू और नीचे में लगाइए लेस देन इक्वल टू। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो ये वाला जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जब डिवाइडेड वाला रूल रहता है जिसमें आप बोलते हैं कि एक वाला आप जीरो नहीं हो सकता, तब उसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है कि एक में ग्रेटर देन इक्वल लगाना, एक में लेस देन। लेकिन किस में लगाना, वो इसमें लगाना है कि अगर हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं, इसका मतलब एक्स का वैल्यू एक से बड़ा हो सकता है लेकिन चार तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें लेस देन इक्वल टू लगेगा। क्योंकि आप तो गलत बोल रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ठीक है हम मान लेते हैं एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ा अगर हो रहा है तो फिर तो चार भी तो आ जा रहा है, तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, एक्स माइनस फोर। तो देखिए एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे, पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं लग सकता, क्योंकि एक्स नेवर भी फोर, एक्स नेवर भी इक्वल टू फोर। नहीं समझ में आया बात को, मैं ठीक से समझाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जब हम बोलते हैं एफ एक्स इज डिफाइन, तो हमारा एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। आप यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात यह आता है कि डिवाइडेड के पार्ट में कभी भी नीचे वाला टर्म्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको ये हमेशा खास ध्यान रखना होगा कि नीचे वाला जीरो ना हो। इसलिए एक्स नेबर भी फोर, क्योंकि अगर ये फोर हो गया तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, एक्स फोर के बराबर नहीं हो सकता। जब ये एक्स फोर के बराबर नहीं हो सकता, तब डिवाइडेड वाले कॉन्सेप्ट में पार्ट ये चलता है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये जीरो है, तब इसको आपको दो पार्ट में बांटना है कि एक पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ऊपर वाले पार्ट या नीचे वाले पार्ट में से दोनों में से एक पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और एक वाला लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, इन्हीं में से होगा। तो जो अगर आप अब इनमें बात आता है किस में करें, तो अगर किस में ग्रेटर देन इक्वल लगेगा, किस में लेस देन इक्वल टू लगेगा, किस में ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा और किस में लेस देन इक्वल लगेगा, तो ऊपर वाले पार्ट में आप ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप ग्रेटर देन इक्वल लगाते तो एक्स इक्वल टू वन हो जाता, एक्स इक्वल टू वन हो जाता है। अगर एक्स इक्वल टू वन होता ठीक है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता क्योंकि वन टू थ्री फोर आ जा रहा है जिसमें, तो फोर्थ को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा जिसमें आपका बात करते हैं उसकी, और एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसमें इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स तो बराबर फोर के हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो एक में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना, एक में लेस देन इक्वल टू लगाना। तो अगर इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू को मत लगाना, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो टर्म्स है आपका, ये वाला जो टर्म्स है आपका एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स लेस देन इक्वल टू वन। लेस देन इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू वन भी होगा, वन होगा और वन से छोटा होगा, वन होगा, एक्स का वैल्यू वन से छोटा हो सकता है। वन से छोटा कहाँ ना, माइनस इन्फिनिटी, और क्या हो सकता है, वन तक जा सकता है। यानी एक एक्स का वैल्यू ये हो गया, और एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है वो फोर से इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब फोर नहीं होगा लेकिन वो फोर से इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब आपको जो आंसर मिला वो ये मिला कि माइनस इन्फिनिटी से वन और फोर से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से वन। तो ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से वन और फोर से इन्फिनिटी, इसमें देखिए माइनस, इसमें देखिए माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी से वन और फोर से इन्फिनिटी इसमें दिया हुआ। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। आई गेस आपने सेशन को बहुत ही इंजॉय किया, तो थैंक यू गाइस सेशन पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप इस चैनल पे हम ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव के और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है आपके ट्वेल्थ के दिन में, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।